पीकेटी नाम्बियार पहली बार हमारे साथ हिंदी में आए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हालांकि हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो पीकेटी, आपको क्या इस बारे में भरोसा है जो तेलंगाना के डेटा आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रही हैं? आई थिंक ये सूचना जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा जो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। इसका कारण ये बहुत अलग अलग चीजें हो सकता है। एक तो कर्नाटका का जो इफेक्ट तेलंगाना में जो पड़ा है, और जो कर्नाटका का जो विनिंग टीम है कांग्रेस का, उन्हीं लोगों ने एक तरह से कांग्रेस का पूरी तरह का इलेक्शन का संचालन किया, तो इसका असर तो जरूर दिख रहा है। बट मैं इससे ज्यादा, ये रिजल्ट से ज्यादा मैं ये कि साउथ के अंदर अगर कांग्रेस को एक और सीट मिलना, एक तरह से कांग्रेस का एक रिवाइवल के लिए एक तरफ शुरुआत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन मैं सुबह भी आप हमारे एक चैनल पे बात कर रहे थे, बाकी सारी जगह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तेलंगाना को दे दूंगा। अगर कांग्रेस उधर जीत के आया विदाउट इवन एक बहुत बड़ा कोई फेस भी, चेहरा भी नहीं था कांग्रेस का, इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी केसीआर और केटीआर के ऊपर इतना ज्यादा था। अदरवाइज इस तरह का एक चेंजेस होने। दूसरा, मैं ये नॉर्थ इंडिया में काफी लोग स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि यार बीजेपी को तो आना चाहिए। बीजेपी बहुत बड़ा आवाज उठाया होगा, बट बीजेपी का उस तरह का ये ना कहीं लहर थे। तेलंगाना के अंदर मोर ऑफ लाइक सिटी पार्टी है बीजेपी। इसका मतलब ये नहीं कि दैट इट हैज गॉट इफेक्ट एवरीवेयर, बट इट इज अ टू स्मॉल अ पार्टी व्हेन इट कम्स टू बिटवीन द अदर टू पार्टीज। तो मुझे लगता है कि तेलंगाना का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट कांग्रेस को एक तरह से एक बार और जैसे एक बूस्ट मिला था जो कर्नाटका से, उसको और जीवित रखने का एक अगला 5-7-10 साल का जैसे कहते हैं ना, जो आपको मिल गया बूस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये एग्जिट पोल्स को आप ओवरऑल एनालिसिस करो, किसी का डाटा का जो सैंपल है 2000 लोगों का है, किसी का 5000 है, किसी का 10,000 है, एंड ओवरऑल ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो कभी किसी ने भी नहीं किया होगा। एक आध होगा बोलने वाला, बाकी जो जैसे आपने कहा था ना, असली और नकली जो एग्जिट पोल्स बहुत है, एंड बाकी काफी लोग जैसे हमने अभी पोल ऑफ पोल्स देखा। आई थिंक 2 दिन वेट करना चाहिए, 2 दिन भी नहीं अब तो रिजल्ट के लिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो लोग कह रहे हैं, जो 4 या 5 पोल्स जो कह रहे हैं, अगर उस तरह से हो तो 20 साल के बाद भी एक गवर्नमेंट को दोबारा ऐसे इतनी बड़ी बहुमत से चुनाव आ रहा है, तो कुछ तो मैजिक बीजेपी ने किया, वो बीजेपी का गवर्नमेंट ने किया। हम क्रिटिसाइज तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो जो जनता का जो विचार है, जनता का जो डिसीजन है, उसके ऊपर तो हम आलोचना नहीं करना चाहिए। और ये 10% कहीं ना कहीं ज्यादा डिसाइसिव हुआ। पीकेटी नाम्बियार कुछ इंटरव्यू करना चाहिए। पीकेटी, आप इस बारे में अपने इंटरव्यू करिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाता हूं। विनोद जी, ये जो 10% वाला है, इसको आप एक्सप्लेन कर सके तो बेहतर रहेगा। जी नाम्बियार प्लीज। वेल, ये जो 10% है, इसमें ज्यादातर लोग कहीं पे भी हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर है कि लाडली बहना स्कीम और जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये सब चीज को मिलाकर लोग कह रहे हैं। एंड मैंने जैसे ट्राइबल एरियाज में भी कुछ जर्नलिस्ट जाके इंटरव्यू लेते हुए देखा है, 90% ऑफ उस तरह का, वो भी बीजेपी का ऑपोजिशन वाला जो जर्नलिस्ट जिसको कहते हैं, वो लोगों के इंटरव्यू में भी जो महिलाएं हैं, जो गांव में जो गरीब है, उनको 1250 रुपए उसका खाते में मिल रहा है, और वो अपने बच्चे को जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं, किसी ने किसी और पर्पस के लिए यूज कर पा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जो गवर्नेंस जब तक किसी का खाते में नहीं पहुंचता, आज भारत का जो इलेक्टोरेट का जो सपना है और जो विचार है, जो जिस तरह से वो आज की तारीख में उनको भी पता है कि पार्टियों से कैसे खींचना है, तो मुझे लगता है कि वो उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये भी बताऊंगा कि देश भर के अंदर अगर महिलाओं बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, इवन मुस्लिम महिलाओं भी बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, दलित आदिवासी महिलाओं भी बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, जरूर इसका जो असर तो जरूर होगा। अब वो 10% का फर्क, ये तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज वो दैट मे बी टू मच ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ। बट एक बात तो जरूर है, इस बार कांग्रेस के पास साधन का कोई कमी नहीं थी।
कांग्रेस के पास इनफ, बिकॉज छत्तीसगढ़ और राजस्थान एवरीबडी नोज, हर किसी को जानते हैं कि दैट यही दो स्टेट फंड कर रहे थे कांग्रेस का काफी इलेक्शंस, काफी 5-6 साल से। तो इस बार ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट है तो उनको साधन का कोई कमी नहीं थी। पहले ये हम कहते थे कि जब हम इलेक्शन का जो डिस्कशन करते थे वो बीजेपी के पास मसल पावर है, पैसा है, बट इस बार मसल पावर भी और पैसा में भी कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं था। एंड ऊपर से जो कर्नाटका का इलेक्शन का एक जैसे कहते हैं ना जो ताकत भी मिल गया, इनके एक कॉन्फिडेंस भी बन के मिला। बट मुझे लगता है कि बीजेपी का एक फिक्स्ड वोट है सुदेश, एक कैडर बेस्ड पार्टियों का, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या बीजेपी हो, इस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी, आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड पीपल। कांग्रेस, अगर आप कोई कांग्रेस का कमलनाथ को भी पूछोगे कि क्या आपका आइडियोलॉजी क्या है, तो वो उनको लगेगा टाइम, और जो 10 लोगों से पूछेगा तो 10 लोग 10 तरह का आपको जवाब दे देगा। लेकिन इन द केस ऑफ बीजेपी या इवन सीपीआईएम और जो लेफ्ट पार्टीज है, वो आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड एक कैडर है उनका, जो आरएसएस का आइडियोलॉजी से समर्थन करने वाला या संघ परिवार से जुड़ा हुआ, बहुत सदियों से, बहुत जन्म से जुड़ा हुआ ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, उसकी वजह से उनका एक बेस वोट जो है हमेशा बना रहता है। कांग्रेस के पास ऐसे कोई बेस वोट होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन, इस इलेक्शन का जो नतीजा जैसे भी होगा 2024 से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रहेगा। तेलंगाना का जो रिजल्ट है दैट विल गिव, इवन कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर भले ही उन्होंने डिफीट हो गया, तब भी तेलंगाना का जो रिजल्ट है उनको बहुत ज्यादा, मतलब 2024 से इसको पूरी तरीके से जोड़कर इसके आधार पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल परिणाम आपकी राय से मैं पूरी तरीके से। विनोद जी, आपको क्या लगता है ये जो 10% की बात हो रही है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, अभी तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर, नाम यार प्लीज इंटरव्यू। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जो नरेंद्र मोदी को हर जगह पे यूज कर रहा है, अगर कहीं पे बीजेपी हार रहे हैं तो तब भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड टॉक है, आज से नहीं है ये। अगर आप पिछले 9 वर्ष से देखोगे तो हर बार यही कहते हैं लोग। बट एक अलग तरीके से सोचो, मैं एक ब्रांड गुरु हूँ या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का काम करता हूँ। ये एक ब्रांड एम्बेसडर, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेशनल भी नहीं है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हो तो क्यों नहीं यूज करेंगे? अमिताभ बच्चन को आप एक तेल का कंपनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज कर रहे हैं, उसका असर सेम नहीं होता हर मार्केट में। ये आपको हमेशा ध्यान रख लेना। हर किसी का, हर जगह का एक वातावरण होता है, उस जगह पे कहीं ना कहीं काम करेंगे। 38% ऑफ द पीपल, मूड ऑफ द नेशन में, वो सी वोटर के अंदर, तेलंगाना के अंदर 38% ऑफ द पीपल loves to have नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर। एंड एक प्राइम मिनिस्टर भी खुद एक छोटे से चुनाव से लेके बड़े चुनाव तक अगर हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले रहा है, एक्टिव वो ले रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उनको शाबाशी देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करके एक मॉक करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दैट ये जो जिस तरह का, जैसे मैं अभी भी नहीं मानता हूं, जबकि मैं बीजेपी की तरफ थोड़ा सा बात भी करता हूं, बट फिर भी मैं कहूंगा आई एम नॉट इन favor of the India Today axis, that kind of a big margin for in Madhya Pradesh. But one thing I'll tell you, if that happens, अभी किसी ने पैनल में डिस्कस कर रहे थे, कांग्रेस अगर हर जगह पे आ गया, 4 जगह पे आ गया तो क्या होगा? तो उसी तरह से उल्टा सोचो, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में रिटेन किया, राजस्थान में बहुत ही खतरनाक काम करके एक तरह से एकदम आगे आ गया, और छत्तीसगढ़ में कट्टर 36-40 सीट्स ले लिया, देन व्हाट विल हैपन इन 2024? हम ये हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगर ये मिल गया तो। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अलावा इस इलेक्शन में कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारी स्टेट दे आर इनकम्पेंट गवर्नमेंट। तो बीजेपी के साथ सिर्फ एक मध्य प्रदेश है, एक छोड़कर दूसरा हो गया तो बोलेगा मैं बराबर ले लिया। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को यूज करना, अगर मेरे पास अगर एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे आशुतोष, क्यों नहीं यूज करें? ब्रांड एम्बेसडर है तो मैं हर जगह उसको यूज करूंगा, जहां जहां हो सकता है मैं यूज करूंगा।
ठीक है, एक विनोद जी लाइन इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपको अच्छा ठीक है, एक लाइन का सिर्फ एक लाइन का इंटरवेंशन, सिर्फ एक लाइन का। भाई नामियार ने कहा कि अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा, तो मैं तो कह ही रहा हूँ 2024 में असर रिजल्ट कुछ भी है उसका असर पड़ेगा। नामियार ने कहा कि 2024 में इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो दोनों बातें कह रहा हूँ, अगर इधर का ठीक है। होता तो भी असर पड़ेगा, उधर का होता तो भी असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात पे ही कायम हूँ। Let me play the Nambiar. I saw you raising your finger. You want to say something? just a quick word. मुझे पता है आप लास्ट लेग में हो हम लोग. The only thing which I wanted to say in this election, if the trend which we are talking about is going to happen, Rajasthan and Chhattisgarh, even if Congress wins, अगर वो कांग्रेस जीत कर आया, अगर जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, वेरी शॉर्ट मार्जिन में जीतेगा अगर दोनों जगहों पे लड़ाई, उधर केसी गवर्नमेंट, दोनों जगह पे तब भी बीजेपी बनाएंगे, क्योंकि दोनों जगह पे केसी सिंह दियो एंड सचिन पायलट का जो दो तरफ आपस में जो लड़ाई है, दैट विल टेक अवे द होल स्पिरिट ऑफ विनिंग स्पिरिट ऑफ कांग्रेस. अब एक नई लड़ाई आपने शुरू कर दी है, मैं उस पर अभी चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा. आई जस्ट एंड माय डिबेट है. बस इतनी सी बात. बहुत बहुत शुक्रिया पीकेटी नामियार.